नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक फैसला कुन मुलाकात का मामला क्या है, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली के पीछे असल कहानी क्या है। इस हवाले से दो अहम पैगामात पहुंचाने वाली शख्सियात कौन थीं, वज़ीर आज़म ऑफिस में इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक क्या दो रिपोर्ट्स पहुंचाई गईं, ये जो पूरी गेम है इस गेम को बनाने वाले कौन हैं और इस गेम को चलाने वाले कौन हैं, और आपको इसी इशू के मुतल्लिक एक पुरस्कार वाकया भी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि पंजाब में तब्दीली की हवाएं असल में कहां से चल रही हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा की एक मुलाकात का मामला क्या है जिसे पूरी गेम उल्टाने वाली मुलाकात कहा जा रहा है, और उस्मान बुज़दार की छुट्टी का असल मामला क्या है। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इक़्तिदार की राहदारियों में बाजी कैसे पलटी जाती है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के कुछ अहम हलकों में एक हैरान कुन फार्मूले पर बात हुई, और ये जो फार्मूला था ये बहुत से लोगों के लिए बहुत चौंका देने वाला भी था, और जिन हलकों में ये पूरा मामला डिस्कस हुआ उनमें से कुछ शुरका की इस पूरे फार्मूले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि कुछ शुरका ऐसे थे जो इस फार्मूले पर मुत्तफ़िक नजर आए। ये फार्मूला क्या था और इसमें किन अहम आदादो शुमार का जायजा लिया गया वो भी आपको मुख्तसर तौर पर बता देते हैं। तो आपको बताएं कि पंजाब में इस वक्त तहरीके इंसाफ के पास जो अपना फिगर है, यानी उनकी जो अपनी नशिस्तें हैं और उनके जो अपने अरकान हैं, उनकी कुल तादाद जो है वो 181 है। इसके अलावा पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान जो हैं उनकी तादाद जो है वो 4 है। दूसरी जानिब जो PDM है उसकी अगर बात की जाए तो नून लीग के वहाँ जो अरकान है उनकी तादाद बज़ाहिर तो 165 है मखसूस नशिस्तों को मिलाकर, लेकिन 5 के करीब ऐसे अरकान हैं नून लीग के जो पहले नून लीग से मुनहरिफ हो गए थे। इसी तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कुल मिलाकर जो है वो 7 नशिस्तें हैं, और पंजाब असम्बली में जो 4 आज़ाद अरकान हैं उनका भी जो किरदार है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अब यहां इस पूरी सूरत हाल में एक ऐसी शख्सियत है जो खुद तो किंग नहीं है लेकिन उस शख्सियत को किंग मेकर जरूर कहा जाता है, और ये जो शख्सियत है ये बहुत बाअसर शख्सियत है। इसे बहुत से हवालों से एक ताकतवर शख्सियत भी कहा जाता है, और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस आला शख्सियत के कुछ इक़दामात पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, और एक ऐसा मौका भी आया कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस शख्सियत के कुछ इक़दामात पर इस शख्सियत से बहुत ज़्यादा नाला भी रहे, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान और इस शख्सियत के दरमियान मुलाकातों का जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हो गया, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान निजी महफिलों में और अपने जो करीबी वज़रा हैं उनके सामने इस शख्सियत के बारे में मनफी अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहे। अब ये जो किंग मेकर शख्सियत है इसने PTI के कुछ लोगों से मुलाकातें की, और ये जो मुलाकातें थी इनके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक जब इनके मुतल्लिक रिपोर्ट्स पहुंची तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन पर भी नाराज़गी का इजहार किया। और एक शख्सियत है इनमें से PTI की ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, उन्होंने भी इस शख्सियत से मुलाकात की थी, और उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक जब ये रिपोर्ट पहुंची थी तो उनको पता चला था कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ग्रुप बनाने की कोशिश के दौरान उन्होंने इस किंग मेकर से मुलाकात की थी। और ये जो किंग मेकर शख्सियत है इनका नाम है चौधरी परवेज लाई, और इनकी जो जमात है काफ लीग उसके पास पंजाब में 10 अरकान हैं जो बहुत ही फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं पंजाब में तब्दीली के लिए। अब ये जो फार्मूला था
उस फार्मूले में जो डिस्कशन हुई और उसके बाद किस नौयत की एक बहुत ही खतरनाक तजवीज़ सामने आई, वो भी आपको बताते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि जनरल बाजवा की जो एक फैसला कुन मुलाकात है, उस मुलाकात का मामला क्या है। और एक अहम अपडेट भी आपको करते हैं कि अली हैदर गिलानी की जो वीडियो स्कैंडल आया था, उसमें अब क्या सनसनीखेज मोड़ आया है। तो आपको बताएं कि अली हैदर गिलानी की जो वीडियो आई थी, जिसमें वो कुछ पीटीआई के अरकान को वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे, और एपरेंटली लग ये रहा था कि उन्होंने इन अरकान को ख़रीदा है। उसके बाद अली हैदर गिलानी की एक ऑडियो टेप भी सामने आई थी, और वो जो ऑडियो टेप थी उसमें वो सिंध के जो वजीर हैं नासिर शाह, उनको ये बता रहे थे कि ये अरकान जो हैं पीटीआई के, ये हमारा साथ देंगे और हमने इनको ख़रीदने का बंदोबस्त कर लिया है। अब पता चला है कि जिन दो अरकान के साथ अली हैदर गिलानी की वीडियो थी, जो पीटीआई के अरकान थे, वो असल में कौन थे। इस हवाले से आपको बताएं कि इनमें एक रुकने कौमी असम्बली जो हैं, उनका नाम जो सामने आया है वो है जमील अहमद, और दूसरे जो इनके साथ थे उनका नाम बताया गया है फ़हीम खान। और ये दोनों वो अरकान थे पीटीआई के जो अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद थे, और जो उनसे एक तरीका सीख रहे थे कि कैसे अपना वोट जो है वो ज़ाया करना। अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट ये आया है कि इन दोनों अरकान ने कैमरों के सामने ये कहा है कि ये असल में एक स्टिंग ऑपरेशन था, यानी इन्होंने अली हैदर गिलानी को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें कुछ इतलात मिली थी कि अली हैदर गिलानी और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो वोटों की खरीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने अली हैदर गिलानी को अप्रोच किया, और फिर अली हैदर गिलानी ने जब इन्हें ये कहा, रिश्वत की ऑफ़र की, इनको पैसों की ऑफ़र की, और उनको बताया कि इस तरह से वोट जो है वो अपना ज़ाया किया जा सकता है, उसको काइट फोल्ड करके, तो उस दौरान इन दोनों अरकान ने अली हैदर गिलानी की वीडियो जो है वो बना ली थी। बाद में उस वीडियो को मीडिया में लीक कर दिया गया। अब वापस आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फैसला कुन मुलाकात की कहानी क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर उस्मान बुज़दार के खिलाफ कौन कौन से रहनुमा जो हैं वो बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग कर रहे हैं। इनमें एक शख्सियत तो ऐसे है, एक ऐसी शख्सियत है जिनकी एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई थी, और उस वक्त भी उस वीडियो के हवाले से बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी मालूम था कि ये शख्सियत उस्मान बुज़दार के खिलाफ साजिशें कर रही है। और वो जो वीडियो थी उसमें चौधरी परवेज़ इलाही भी मौजूद थे, जहांगीर तरीन भी मौजूद थे, और उसमें तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। और तारिक बशीर चीमा ने जहांगीर तरीन से कहा था कि चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार को नहीं चलने देना, और फिर वो एक बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से उस वीडियो को लीक भी किया था काफ लीग ने, ताकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी पता चले कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ कौन किस किस्म की साजिशें कर रहा है। इसके अलावा एक और अहम हुकूमती वजीर हैं फवाद चौधरी, वो भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो उनकी जो मुखालिफ लॉबी है उसका बहुत अहम हिस्सा हैं। और एक वक्त था कि फवाद चौधरी जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनने के उम्मीदवार भी थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, और वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते रहे हैं। अब जनरल बाजवा की इस पूरी सूरत हाल में फैसला कुन जो मुलाकात है उसका मामला क्या है। तो आपको बताएं कि एक ऐसी सूरत हाल में जब हफीज़ शेख जो हैं वो हारे यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में, और चूंकि ये मुकाबला कौमी असम्बली में हुआ था, और कौमी असम्बली के अरकान ही किसी वज़ीर आज़म को उसकी वज़ारत उज़्मा बरकरार रखने या उसको हटाने का फ़ैसला करते हैं, तो ये एक बहुत नाजुक सूरत हाल थी हुकूमत के लिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। और जो सहाफ़त पर नज़र रखते हैं, जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो भी जानते हैं, और जो सियासत पर नज़र रखते हैं वो भी जानते हैं, और हत्ता के जो पीटीआई के अपने रहनुमा हैं वो भी जानते हैं कि ताकतवर हल्के जो हैं, जो जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। और उन्होंने बारहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने पहले भी ये तजवीज़ रखी थी कि पीटीआई के अंदर से ही किसी और कॉम्पिटेंट शख्सियत को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, ताकि ये जो इतना बड़ा सूबा है, यहाँ जो बदइंतज़ामी हो रही है, इस बदइंतज़ामी को ख़त्म किया जाए, और यहाँ जो है अवामी फलाह के काम भी किया जा सके। और ख़ुद जो पीटीआई के अंदर के लोग थे
वो ये कह रहे थे कि यहाँ गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इशू है, और चौधरी सरवर ने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि यहाँ गवर्नेंस के जो मसाइल हैं वो अपेरेंटली जो है उस्मान बुज़दार की नाअहली के हवाले से हैं। अब ये जो वजीराबाद में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और फिर डस्का में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी इस तरह की रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचाई गई कि यहाँ जो पीटीआई को इतना टफ टाइम मिला, वजीराबाद में वो हार गए, डस्का में भी अपेरेंटली वो तकरीबन इलेक्शन हार गए थे। तो ये सारा इस वजह से हुआ कि उस्मान बुज़दार पंजाब जैसे सूबे को हैंडल करने के अहल नहीं है। और जनरल बाजवा की भी जो बिल्कुल मुलाकात हुई एक बहुत ही नाजुक मौके के ऊपर, नाजुक सियासी सूरत हाल के मौके पर, तो इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पीटीआई के अंदर से भी और इस्टेब्लिशमेंट के जानिब से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया गया है और ये तजवीज़ दी गई है कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करें और उनकी जगह किसी और काबिल शख्सियत को लेकर आएँ। और इस हवाले से अहम बात यह भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इस वक्त इस कोशिश में हैं कि इस पूरी सूरत हाल में वो पीडीएम को भी ऑन बोर्ड लें, एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लें और कोशिश करें कि ये इस पूरी सूरत हाल में उस्मान बुज़दार की जगह वज़ीर आला उन्हें बना दिया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।